राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निखिल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते कर्ज के कारण राज्य वित्तीय रेड जोन में पहुंच चुका है, जिससे विकास कार्य, रोजगार, वेतन और जन कल्याण योजनाएं प्रभावित हो रही है। डॉक्टर ठाकुर ने इसके लिए सभी दलों की सरकारों और 68 विधायकों को जिम्मेदार ठहराते हुए फिजूल खर्ची, फ्रीबीज और सिफारिश पर नौकरियों को संकट का कारण बताया। उन्होंने कहा कि आरडीपी प्रक्रिया सुधार और व्यवस्थित पुनर्गठन के जरिए राज्य को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का रोड मैप रखती है। नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी। मैं डॉक्टर निखिल ठाकुर आज आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आपको सुनाने आया हूं। हिमाचल प्रदेश अब रेड जोन में चला गया है, इस हालात तक पहुंच चुका है, इस हद तक कमजोर हो चुका है। प्रदेश अगर चाहे भी तो वो अपना कर्ज अब नहीं चुका सकता। हिमाचल प्रदेश को यहां तक पहुंचाया किसने? आज तक की सरकारों ने। हिमाचल प्रदेश को इस गहरे गड्ढे में गिराया किसने? अभी तक के सभी विधायकों ने, अभी तक के सभी नेताओं ने, अभी तक की सब पॉलिटिकल पार्टीज ने। क्योंकि जो भी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता में आई, उसने सिवाय कर्ज लेने के कोई और कोई काम हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं किया। भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ा। अपनी चाहे इनकी सैलरीज हो, चाहे इनको फ्री का इंटरनेट देना हो, चाहे फ्री का बिजली का बिल हो, चाहे फ्री का पानी का बिल हो, हर तरह की अपनी फैसिलिटी को इन्होंने बढ़ाया। इनका जब मन किया तो इन्होंने अपने घर 2.5 करोड़ के कर दिए। अपने दैनिक भत्ते को बढ़ाते रहे, अपने टीएडीए को बढ़ाते रहे, अपने अलाउंसेस बढ़ाते रहे। हिमाचल प्रदेश की आम जनता को दिया टैक्स की मार, हिमाचल प्रदेश की आम जनता को दी महंगाई की मार। किसी ने हिमाचल प्रदेश की कमाई को बढ़ाने का साधन नहीं ढूंढा। किसी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास को सही नजरिए से नहीं देखा। मान लीजिए आपका एक घर है और उस घर के अंदर आपकी कमाई ठीक नहीं है। आप सबसे पहले अपनी कमाई को समझेंगे कि आपकी टोटल कमाई कितनी है। फिर आप ये समझेंगे कि आपका टोटल खर्चा कितना है घर का। फिर आप उसमें से देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए फिजूल खर्ची है। फिर आपकी कोशिश होगी कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सबकी नौकरी लग सके, सब कमाऊ बन सके। यही वो तरीके हैं जो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अपनाने होंगे। ये सिफारिशों पे नौकरियां दे देना, कई पोस्ट्स को ऐसे ही क्रिएट कर देना, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उन्हें डेपुटेशन पे फिर नौकरी पे रख लेना, सारे विधायकों को मुफ्त की चीजें देना, अपनी सैलरीज को बार बार बढ़ाते रहना, लिए फ्लैट्स के लिए फिर 2.5 करोड़ सैंक्शन कर देना। ये अपने आप में धांधली है, ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश के साथ मजाक है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इसे एक बीमारी की तरह देखती है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। आपके पास वो धनराशि ही नहीं है जिससे आप नई नौकरियां पैदा कर सके। आपके पास वो धनराशि ही नहीं है जिससे आप इंडस्ट्रीज को पैदा कर सकें। ले दे के हिमाचल बस एक ही चीज करता रहा है और वो है टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश, या फिर सेक्शन 118 में संशोधन करके बाहरी लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर लाना और उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आए कि जो अपने लोग हैं वो अपने ही प्रदेश में किराएदार बनने पर मजबूर है। हम एक कड़ा कानून बनाते, जो कानून आपको कर्ज लेने से रोकता। हर एक सरकारी दफ्तर को यह प्रमाण देना पड़ता कि उसे खर्चा क्यों करना है। जितने भी दफ्तर हैं उन्हें एक कॉर्पोरेशन की तरह चलाया जाए। और आज तक की सभी सरकारों की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ये कमी रही है, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हिमाचल प्रदेश के सभी दफ्तर लॉस में क्यों जाते हैं। मैं भी पहले जिस इंडस्ट्री में काम करता रहा हूं, वो जो कंपनी है, कोविड के बाद एक बहुत बड़ी मार उस कंपनी ने झेली। उस दौरान पर वो कंपनी की हालत ये हो चुकी थी कि वो बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने अपने आप को बचाया, फिर से प्रॉफिट बनाना शुरू किया। वो किया कड़े अनुशासन से, वो किया डिजिटाइजेशन से, ट्रांसपेरेंसी से, फिजूल खर्ची को रोक करके अपने अंदर भी बदलाव लेकर के आए, रिस्ट्रक्चरिंग की। और ये सारी चीजों की जरूरत आज हिमाचल प्रदेश को है। लेकिन ये वही कर सकता है जिसको इस चीज का ज्ञान हो। लेकिन मैंने अभी तक ऐसे किसी नेता को नहीं देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर, सत्ता में या विपक्ष के अंदर भी, जो ये ज्ञान रखता हो कि हिमाचल प्रदेश को इस गड्ढे से बाहर कैसे लेकर के आना है, जो ये ज्ञान रखता हो कि हिमाचल प्रदेश को कमाऊ कैसे बनाना है, जो ये ज्ञान रखता हो कि हिमाचल प्रदेश की फिजूल खर्ची को रोकना कैसे है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपको इसी ज्ञान का वचन देती है। हिमाचल प्रदेश को आज एक विकल्प की जरूरत है। एक सही सिस्टम क्या होगा उसे आज हिमाचल प्रदेश को देखने की जरूरत क्या है। आज नेताओं से भी ज्यादा जो कर्तव्य है वो जनता का है। तो आज हम रेड जोन में आए हैं, कल को हम इस जोन के से भी नीचे गिर जाएंगे और ये वही बात हो जाएगी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ही राह बचेगी और वो राह होगी पलायन की राह। सब अपने प्रॉपर्टीज को बेच देंगे, सब अपनी जमीनों को बेच देंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही जरिया बचेगा रोटी कमाने का या पैसा कमाने का। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।